चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का क्लास 6 का चैप्टर 8 द मैन हु नेवर क्वाइट। मतलब ऐसा आदमी जिसने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। On 15th of October 1964, a poor family in Hangzhou, China 15 अक्टूबर 1964 को एक गरीब फैमिली जो रहती थी हंगसू चाइना में। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिया की नहीं है ये स्टोरी, ये चाइना की स्टोरी है, ध्यान रखिएगा। वो ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, एक बेबी लड़का था जो बेबी बॉय था, आशीर्वाद के रूप में वहाँ पर उसने जन्म लिया। एंड दे नेम्ड हिम मायून, और उसका नाम मायून रखा। चाइना वाले लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, इसलिए उसका नाम मायून पड़ा। उसका नाम रखा गया मायून। लिटिल डिड दे नो दैट इज इन्फेंट held a big future in his little fist. छोटे से ही वे जानते थे कि ये शिशु है जो अपनी मुट्ठी में बड़ा फ्यूचर लेकर आया, बड़ा भविष्य लेकर आया, अच्छा भविष्य लेकर आया है। स्टूडेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु एंड फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। मायून डिड नॉट हैव एन इजी चाइल्डहुड। जो मायून था उसका जो चाइल्डहुड, जो बचपना था, वो सरल नहीं था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव मच मनी। उसके पेरेंट्स के पास, उसके माता पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। एंड इज द मिडिल चाइल्ड ऑफ 3, और जो उनके 3 बच्चे थे उनमें से ये दूसरे नंबर पर थे, मंझले थे। ही हैज एन ओल्डर ब्रदर, उनका एक बड़ा भाई था, एंड यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन थी। ही ग्रू अप विदाउट मेनी लग्जरीज, वो बिना किसी सुविधा के बड़े हुए। He was often teased and bullied in school. जब वो स्कूल जाने लगे तो उन्हें बहुत टीस्ट किया जाता था और बुलीड किया जाता। यानी टीस्ट का मतलब होता है चिढ़ाना, उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था, और बुलीड का होता है धमकाना। उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था और धमकाया जाता था बाय हिज क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स के द्वारा। क्लासमेट का मतलब होता है जो उसकी क्लास में साथ में पढ़ते हों। बिकॉज ही वॉज सो थिन, क्योंकि वो बहुत ही दुबला पतला था। बट ही शोड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उसने अपनी जो मेंटल थी, जो मानसिक शक्ति थी, वो दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई। वेयर ही लेग्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मात दे दिया। लेग्ड यानी मात, यानी पीछे छोड़ दिया। एंड डिड नॉट लेट द बिगर बॉयज स्केयर हिम, और जो बड़े लड़के थे उन्हें खुद पर हावी होने नहीं दिया। दिस प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, ये प्रूव कर देता है कि ये एक बहुत ही बड़ा लेसन, बहुत ही बड़ी सीख थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख थी उनकी लाइफ में, ये फॉर हिम, उनके लिए। इट इज़ द मेंटल स्ट्रेंथ, ये उनकी मानसिक शक्ति थी। डेवलप्ड एट सच अ यंग एज, जो यंग एज में यानी छोटी सी एज में ही डेवलप हो चुकी थी, यानी आ चुकी थी, पहले ही बन चुकी थी। विच लेड हिम टू फ्यूचर सक्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो उन्हें फ्यूचर में यानी भविष्य में सक्सेस की तरफ यानी सफलता की तरफ ले जा रही थी। मायून न्यू दैट द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी वॉज टू एजुकेट हिमसेल्फ, जो मायून थे वो जानते थे कि सिर्फ यही एक रास्ता है, पॉवर्टी वॉज टू एजुकेट, खुद को, अपने आप को शिक्षित करने का। एजुकेट करने का यानी शिक्षित करने का, पढ़ने का। ही वॉज डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश, उनकी इच्छा थी कि वो इंग्लिश सीखें। बट देयर वॉज नॉट मच अपॉर्चुनिटी टू लर्न द सब्जेक्ट इन स्कूल, लेकिन स्कूल के अंदर
इंग्लिश सीखने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता था वहाँ पर। इधर टीनेजर बोलते हैं 13 से 19 तक की एज को। जब वो 13 या 14 के होंगे तभी माँ स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली। जो मायून थे वो उन्होंने उठना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी उठते थे वो। टू विजिट द सिटीज मेन होटल, सिटी के मेन होटल में जाने के लिए, जो बहुत ही बड़ी सिटी की जो सिटी थी उसके अंदर महत्वपूर्ण जो बहुत ही अच्छी अच्छी होटल थी बड़ी बड़ी, वहाँ पर जाने के 40 मिनट अवे फ्रॉम हिज हाउस, उनके घर से 40 मिनट की दूरी पर थी वो। एंड बिगन ऑफरिंग फॉरेन विजिटर्स, और जो विदेशी यात्री थे उन्होंने उन्हें ऑफर करना शुरू किया कि टूर ऑफ द सिटी, वो उन्हें शहर की टूर यानी यात्रा करवाएंगे। इन एक्सचेंज फॉर इंग्लिश लेसन के एक्सचेंज में, यानी वो टूर कराएगा तो उसे वो इंग्लिश लेसन सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। वन ऑफ हिज टूरिस्ट फ्रेंड, एक उसका जो फ्रेंड था यानी दोस्त था, टूरिस्ट मतलब जिसे उसने घुमाया था, उसका वो दोस्त स्टार्टेड कॉल हिम जेक, उसने उसे जेक बोलना शुरू कर दिया। एंड विद टाइम दैट नेम स्टक, और इसी टाइम के साथ उसके बोलने से उनका नेम जेक पड़ गया, इसीलिए उन्हें जेक माँ के नाम से जाना जाता है। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया है स्टूडेंट। अगला पार्ट हम अपने अगले दिन पढ़ेंगे। अब आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर, इसमें देखिए ये है मायून के फादर, और ये है मायून की मदर, और ये है मायून के ओल्डर ब्रदर, और ये खुद मायून ही है, और ये मायून की यंगर सिस्टर। ये पूरी फैमिली यहाँ पर बताई गई है। आज हमने यहीं तक पढ़ा है। अब अगला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।